हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रथम सेमेस्टर के इस वाली किताब के यूनिट 3 की। इस किताब का नाम क्या है देख लीजिए, लिंग विद्यालय एवं समाज। इसके हम लोग यूनिट 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। लिंग विद्यालय एवं समाज का यूनिट 3, जिसका नाम क्या है, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा कर रखा है पहले टॉपिक का, सशिक्षा विद्यालय का। आज हम लोग का इसी यूनिट का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग दूसरी टॉपिक को कवर करेंगे। दूसरी टॉपिक का नाम क्या है, तो कक्षा कक्ष में लैंगिक असमानता। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में यूनिट 3 का दूसरा टॉपिक, कक्षा कक्ष में लैंगिक असमानता। यदि आप इससे पहले वाली वीडियो यानी कि इसका पार्ट 1 सशिक्षा विद्यालय यदि नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है कक्षा कक्ष में लैंगिक असमानता। इसमें हम लोग दो टॉपिकों को कवर करेंगे। ये छोटी वीडियो होगी क्योंकि इसमें दो ही टॉपिक कवर करने हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी वीडियो छोटी ही, ताकि आज के समय में देखा जाए तो किसी के पास टाइम नहीं है, वही सोर्स पढ़िए, एथेंटिक सोर्स पढ़िए कम समय में और अच्छे सोर्स से, तब समझ लीजिए कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहला टॉपिक इसमें कवर करना है कक्षा कक्ष का स्वरूप। दूसरा कवर करना है कक्षा कक्ष में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। दो टॉपिकों को इसमें कवर करना है। पहला टॉपिक है कक्षा कक्ष का स्वरूप, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए कक्षा कक्ष का स्वरूप देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को भौतिक स्वरूप देखना है, दूसरा हम लोगों को अंतःक्रियात्मक स्वरूप देखना है। भौतिक स्वरूप और अंतःक्रियात्मक स्वरूप। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट एक और देख लेंगे, पाठ्यचर्या और सामग्री। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक मिनट, थोड़ा सा दूरी पे कर लेने दीजिए ताकि आपको सही से दिख सके। ठीक है, अब पूरा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं पहला भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में हम लोग देख रहे हैं कि सीटों की व्यवस्था, कि क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग बैठते हैं। कक्षा कक्ष का स्वरूप कैसा होता है, सीटों की व्यवस्था होती है पूरी। दूसरा, श्यामपट्ट के पास कौन बैठता है, ये चीज हम लोग देखते हैं। तीसरा, प्रयोगशाला या खेल के मैदान में समूहों का गठन। ये तीन है भौतिक स्वरूप, यानी कि जिसका एक व्यवस्था बनाया जाता है। पहला, सीटों की व्यवस्था भौतिक स्वरूप में, श्यामपट्ट के पास कौन बैठता है। अगला, प्रयोगशाला या खेल के मैदान में समूहों का गठन। अब दूसरा हम लोग स्वरूप देखेंगे, कक्षा कक्ष के स्वरूप में हम लोग देखेंगे दूसरा, तो अंतःक्रियात्मक स्वरूप है। अंतःक्रियात्मक स्वरूप में शिक्षक की छात्रों से बातचीत, यानी कि किससे अधिक प्रश्न पूछते हैं, किसे अधिक प्रोत्साहन देते हैं। शिक्षक की छात्रों से बातचीत अंतःक्रियात्मक स्वरूप है। दूसरा पॉइंट, छात्रों की आपस में बातचीत। तीसरा, समूह कार्य का तरीका, यह है अंतःक्रिया का स्वरूप। कक्षा कक्ष के स्वरूप में हम लोग देख रहे हैं दो चीज, पहला भौतिक स्वरूप, दूसरा अंतःक्रियात्मक स्वरूप। अंतःक्रियात्मक स्वरूप में 3 टॉपिक और भौतिक स्वरूप में 3 टॉपिक। आगे देख रहे हैं पाठ्यक्रम और सामग्री। पाठ्यक्रम और सामग्री में नीचे का नहीं हिस्सा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। चलिए पहला पॉइंट, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व। पाठ्यक्रम और सामग्री में पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है। कहानियों और उदाहरणों में लिंग विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं। ये चीज होते हैं पाठ्यक्रम और सामग्री। आज के हम लोगों का कक्षा कक्ष में लैंगिक असमानता में पहला टॉपिक कवर हो चुका, कक्षा कक्ष का स्वरूप। अब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, कक्षा कक्ष में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ध्यान दीजिएगा, दूसरी टॉपिक कक्षा कक्ष में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। पहला हो जाएगा शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण में देखा जाए, शिक्षक प्रशिक्षण में तो आपको मिलेगा
शिक्षकों को लिंग संवेदनशील होने का प्रशिक्षण देना। कक्षा कक्ष में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये चीज जरूरी है, शिक्षक को प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी कि शिक्षक को लिंग संवेदनशील होने का प्रशिक्षण देना चाहिए। पाठ्यक्रम समीक्षा करने के योग्य होना चाहिए। सुनिश्चित करना कि पाठ्य पुस्तकें और सामग्री लिंग संतुलन हो, लिंग संतुलन हो। इधर का भी नहीं दिखा है। अगला, शिक्षक व्यवहार। शिक्षक व्यवहार, कैसा व्यवहार करता है शिक्षक? सभी छात्रों को समान रूप से प्रश्न पूछने का अवसर देना, निष्पक्ष और समान प्रोत्साहन देना, लिंग विशिष्ट रूढ़ियों वाले व्यवहार से बचना। शिक्षक को इतना जरूर प्रशिक्षण देना चाहिए। क्या चीज? कि सभी छात्रों को समान रूप से प्रश्न पूछने का मौका देता हो, निष्पक्ष और समान प्रोत्साहन देता हो, लिंग विशिष्ट रूढ़ियों को व्यवहार से हटाता हो। अगला, कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन में समूह बनाते समय लिंग आधारित पूर्वाग्रह से बचना, यानी किसी चीज का हम समूह बना रहे हैं तो केवल लड़कों को ही उसमें न रखें, ना ही लड़कियों को ही रखें, दोनों को समान रूप से रखें। सभी छात्रों को गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे है जागरूकता। छात्रों को लिंग समानता के महत्व के बारे में सिखाना। जागरूकता बढ़ेगी। छात्रों को यदि लिंग समानता के महत्व के बारे में बताएंगे तो जागरूकता बढ़ेगी। अगला, सुरक्षित वातावरण। एक ऐसा माहौल बनाना जहां सभी छात्र सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, अन्यथा उन्हें प्रॉब्लम होगी तो कक्षा कक्ष में सही से पाठचर्या नहीं हो पाएगी। तो ये दो चीजें थी जो कि हमने इस क्लास में कवर किया। हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर ये वीडियो छोटी होगी क्योंकि इसमें दो ही टॉपिक को कवर करना था, वो भी ज्यादा भी छोटी नहीं है, मीडियम में ठीक है। हम लोगों ने देखा था इस कक्षा में, इस क्लास में कक्षा कक्ष में लैंगिक असमानता, इसमें दो टॉपिकों को हमने कवर किया। पहला जो टॉपिक था, कक्षा कक्ष का स्वरूप कैसा होता है, भौतिक स्वरूप होता है, अंतःक्रियात्मक स्वरूप होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कक्षा कक्ष में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कैसे बढ़ावा मिलता है, तो टीचरों के माध्यम से मिलता है। टीचर जैसा व्यवहार करता है उसके अनुसार, विद्यालय के अनुसार और वहां के अनुशासन के अनुसार। ये चीजें थी इस क्लास में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।